जय श्री परशुराम। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। लाइव कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। उन्हें आप सबके सामने लाइव हूं और आप लोगों से अनुरोध करूंगा, इस लाइव वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो का प्रयास करें। इस लाइव वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ पाएँ और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने समाज के सामाजिक मुद्दों को पहुंचा पाएँ। मित्रों, एक तरफ से शेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी ताकत आपके समाज को मिलती है। हम यहाँ सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और समाज में समरूपता, समाज को संगठित करने के उद्देश्य से आते हैं। हम आप तक आपके समाज की बातों को पहुंचाने के लिए आते हैं, ताकि आप लोग जागरूक हो पाएं। इस लाइव का माध्यम और इस लाइव को बनाने का जो मेन मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि आप जागरूक हो पाएं, आपको पता चले कि समाज के साथ क्या घटनाएं हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप निंद्रा में रह जाएं, आप सिर्फ सोते हुए रह जाएं और आपके पीछे छुर्रा घोंपने वाले लोग प्रबल हो जाएं और आपके पीछे घात लगाकर बैठे गिद्ध आपका शिकार कर ले जाएं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सबसे ज्यादा एक तरफ से इस वीडियो को अपने समाज के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया है वो लोग अपने अपने अकाउंट पे वॉच पार्टी के माध्यम से इस वीडियो को देखें। आप लोगों के सामने दो घटनाएं लेकर मैं लाइव हूं इस समय। दो घटनाएं, और यूपी की राजनीति में आप लोगों को पता चल गया होगा, और जो लोग ज्यादातर लोग हमारे इस पेज से या समाज में जो ज्यादा ध्यान देते हैं या सामाजिक जितने भी व्यक्ति हैं, सबको यह ध्यान लग चुका होगा कि यूपी में समाज की हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय है। और हर रोज एक ऐसी घटना निकलकर सामने आती है जिसके बारे में बोलने से पहले रूह कांप जाती है कि ऐसी भी घटनाएं होती है। लेकिन शर्म नहीं आनी चाहिए बताते हुए, डर नहीं लगना चाहिए बताते हुए कि आज हमारे समाज के लोगों के साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, और यूपी में खास तौर से जिस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, वो अपराध की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाला है। अपराध की पराकाष्ठा है। अपराध इतने भयानक अपराध हमारे समाज के लोगों के साथ वहां घटित हो रहे हैं, और सरकार द्वारा उन सारे अपराधों में संज्ञान ना लेना एक प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। यूपी के देवरिया में घटना में आप लोगों को बता दूं, उससे पहले जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग शेयर कर दें और इनवाइट कर लें, वॉच पार्टी लगा लें, क्योंकि घटना लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। आप और हम बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर घटना लोगों तक नहीं पहुंची तो लोगों में जागृति नहीं आएगी, आप लोगों में जागृति नहीं आएगी, और आप अपने समाज को जगाने में पीछे रह जाओगे। हम आवाज को बुलंद करते हैं, हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। अगर समाज उस आवाज को आगे नहीं पहुंचा सकता तो गलत आपकी वजह से समाज पीछे पड़ा है। इसीलिए पुनः निवेदन करूंगा कि वीडियो को जितने ग्रुपों में हो सकता है शेयर करें, और यह आपके हित की बात है। आपके लिए आवाज उठाई जा रही है, आपकी आवाज को बनाया जा रहा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। यूपी के देवरिया में यादव समाज के व्यक्तियों द्वारा अखिलेश यादव जो कहता है यूपी में प्रत्येक जिले में परशुराम जी की मूर्ति लगाई जाएगी, उसी के समाज से, उसी की पार्टी को सपोर्ट करने वाला यादव समाज के व्यक्तियों द्वारा एक ब्राह्मण परिवार को गन पॉइंट पे रख के उसे गन के पिछले हिस्से से पहले मारा जाता है, फिर गन पॉइंट पे रख के उसे निर्वस्त्र करके मूत्र पिलाया जाता है। क्या आज संविधान में नहीं है? अगर यही घटना किसी दलित के साथ होती तो पूरा दिल्ली से लेकर पूरे प्रदेश में आग लग चुकी होती, भीमसेना सड़कों पे होती और लोगों को मारने के, लोगों को जलाने का सपना देख रही होती। किंतु दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हमारे समाज में ऐसे लोग, ऐसे जो बोलते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दे पे आवाज उठाने की प्रयास करते हैं, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास भी हमारे समाज के लोग करते हैं। आज हमारे समाज के नेताओं के मुंह में दही जम चुका है, क्योंकि उनको इन मुद्दों से किसी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला है। इन मुद्दों से किसी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला है। कोई भी प्रिंट मीडिया, भांड मीडिया इस न्यूज को प्रमुखता से नहीं प्रसारित करेगी, क्योंकि यहां उनकी टीआरपी नहीं मिलेगी। यहां उनको टीआरपी नहीं मिलेगी। यहां वो संगठन
वो स्वर्ण संगठन जो कल तक एक दलित को न्याय दिलाने के लिए वहां खड़े थे, झूठी घटना थी या सच्ची घटना थी, वहां लाइन में लग लग कर गले फाड़ रहे थे, वो सारे स्वर्ण संगठन भी आज इस ब्राह्मण परिवार को, जिसको मूत्र पिलाया गया, जिसको गन पॉइंट पे रखा गया, जिसके साथ जाति हुई, उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। और इसमें कमी हम सबकी है, इसमें कमी हम सबकी है कि हम उन मूर्ख संगठनों के, उन 2 कौड़ी के संगठनों के पीछे पीछे, उन 2 कौड़ी की राजनीतिक पार्टियों के पीछे पीछे अपनी दुम हिलाते हैं और उन राजनीतिक पार्टियों के गुलाम बनकर उनके हाँ में हाँ मिलाने का कार्य करते हैं। हमें अपना सही और हमें अपना गलत नजर ही नहीं आता है। आज फिर ये घटना परसों की है। परसों के दिन यूपी के देवरिया में एक तरफ से शेयर और इनवाइट करते चले, रुकना नहीं चाहिए। शेयर और इनवाइट, लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि हो सकता है इस मुद्दे पर सिर्फ एक दिनेश रनेजा का लाइव बनकर रह जाए। मैं ये चाहता हूं कि ये लाइव पूरे समाज के लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप इस दिनेश रनेजा के अलावा हो सकता है कोई भी संगठन, कोई भी संगठनों का पदाधिकारी इन मुद्दों पे लाइव ना बनाए। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आपका नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि जब तक आप अपने लोगों के अपने लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक आप अपनी आवाज स्वयं नहीं, अपने गले से अगर आवाज नहीं निकालोगे ना, तब तक आपकी आवाज को कोई नहीं सुन सकता। इसीलिए आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो ये वीडियो, हो सकता है कि सिर्फ दिनेश रनेजा का अकेले का बनकर रह जाए। इसके अलावा हो सकता है कि सहारनपुर की घटना और देवरिया की घटना पे किसी की आवाज तक ना निकले। इसीलिए आप लोगों से कहता हूं, आप लोग इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि आज संविधान आप लोग खतरे में ला सकते हैं। कोई राजनेता, कोई प्रिंट मीडिया, कोई भांड मीडिया आज संविधान को खतरे में नहीं लाएगा, क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार को गन पॉइंट पे रख के पिटाई की जाती है और मूत्र पिलाया जाता है, ये उनके लिए नॉर्मल घटना है। यही अगर घटना किसी दलित के साथ हो जाती, किसी और के साथ हो जाती, ये राजनीतिक गिद्ध, ये जो राजनीतिक गिद्ध है, जो सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा से आते हैं, दलित और सवर्णों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन राजनीतिक गिद्ध दलितों में अपना फायदा देखते हैं, दलितों की मुद्दों को उठाने का और भरसक फैलाने का प्रयास करते हैं। किंतु वही मुद्दा अगर स्वर्ण के साथ उससे भी भयानक स्थिति में हो जाए, क्योंकि जो घटना हाथरस में हुई उसके तुरंत 7 घंटे के बाद मध्य प्रदेश के रीवा में एक ब्राह्मण बच्ची सोनू पांडे की हत्या उसी अंदाज में, उसी अनुरूप में, उसी प्रकार बलात्कार करके पटक दी गई, लेकिन वो घटना नहीं बनी। उस घटना पे किसी ने आवाज नहीं उठाया। राजस्थान के लोहावट में एक ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण समाज की लड़की को घर से उठा लिया गया, मारकर बलात्कार करके उसको रेलवे ट्रैक पर पटक दिया गया, लेकिन किसी के लिए घटना नहीं बनी। कोई राहुल गांधी राजस्थान नहीं आएगा, कोई प्रियंका गांधी राजस्थान नहीं आएगी, क्योंकि वो एक ब्राह्मण की बच्ची थी। वो राजस्थान में खत्म हुई है, एमपी में जो खत्म हुई है वो भी एक ब्राह्मण की लड़की थी, उच्च कोटि की लड़की थी, स्वर्ण समाज की लड़की थी। उनके लिए ये राजनीतिक गिद्ध जो है, ये राजनीतिक गिद्धों को मौका नहीं मिलेगा। इन राजनीतिक गिद्धों की बातों को कोई सुनेगा नहीं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं, आज यूपी के सहारनपुर में एक व्यक्ति को, हमारे समाज के एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। पहले पीटा गया, फिर जिंदा जला दिया गया। वीडियो मेरे पोस्ट पे मैंने अपलोड कर रखी है, लेकिन आप लोग क्यों सोए हुए पड़े हो, क्यों नहीं जाग पा रहे हो, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। क्यों इन राजनीतिक पार्टियों की चाटुकारिता में अपने समाज को, अपने आप का हित होते हुए तुम लोग देख रहे हो, तुम्हारे सामने सब कुछ होते हुए भी तुम लोग राजनीतिक पार्टियों की चाटुकारिता में इतने व्यस्त हो चुके हो कि तुम्हें तुम्हारे समाज का अहित होते हुए नहीं दिख रहा है। हम गले फाड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, हमें अकेले को नहीं मिलेगा। अगर फायदा होता है तो वो समाज को, पूर्ण समाज को होगा। आप लोग अपनी भूमिका कब निभाएंगे? आप अपने समाज को जागृत कब कर पाएंगे? किसी संगठन की आवश्यकता ही कहां है? किसी संगठन को आवाज उठाने की आवश्यकता कहां है? जब आपके सामने मुद्दे आते हैं, आप लोगों को पता चलता है कि हमारे समाज के व्यक्ति के साथ अहित हो गया है, तो आप लोग इकट्ठा होना शुरू क्यों नहीं करते? क्यों उस अन्याय के विरुद्ध, उस अन्याय के विरुद्ध, उस अपराध के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करते हो? क्यों किसी की तलवे चाटने में लगे रहते हो? क्यों किसी के सहायता के लिए, किसी की मदद के लिए? अरे 36 करोड़ ब्राह्मण संख्या, 36 करोड़ की जनसंख्या ब्राह्मणों की है। ओबीसी के ब्राह्मण, SC ST के ब्राह्मण और स्वर्ण ब्राह्मण, अगर तीनों ब्राह्मणों को एक कर लिया जाए ना, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा समुदाय है। लेकिन
दुर्भाग्य है कि ये हाथ जो आशीर्वाद के लिए उठता था, आज इस हालत में लेकर आ चुके हैं हम लोग। आज इस हालत में लेकर आ चुके हैं। आज हमें प्रशासन से निवेदन करना पड़ रहा है, आज प्रशासन को ज्ञापन देना पड़ रहा है। आज जो आशीर्वाद देता था, जो हाथ खड़े करके चलने वाला प्रसाद, हाथ खड़ा करके अपना आशीर्वाद देकर अपने काम निकलवाता था, आज उस समाज को इस हालत में लाकर, यहां तक लाकर हमने खड़ा कर दिया। क्या शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म करनी चाहिए उन राजनेताओं को, जिन राजनेताओं को हमने चुनकर, हमारा प्रतिनिधि बनाकर हमने उनको विधानसभाओं में ले जाकर बिठा दिया। सीखना चाहिए उन लोगों को, इन दलित नेताओं से, कि इनके अगर समाज के ऊपर तिनका भी आंच आती है तो गले फाड़ फाड़ कर रास्ते जाम कर देते हैं, गले फाड़ फाड़ कर पूरे सड़कों पे उतर आते हैं और अपनी ही पार्टी के विरुद्ध ये षड्यंत्र करने से नहीं चूकते हैं। किंतु हमारा समाज, और दुर्भाग्य है हमारे समाज के उन नेताओं का, हमारे समाज का, कि आज हमारे समाज की आवाज उठाने वाले लोग हमें मिलते ही नहीं है। आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा, और सरकार को स्पष्ट चेतावनी है, उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि पानी अब यहां से ऊपर चढ़ रहा है। अगर योगी जी ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया तो इस बार सत्ता से तो गए, लेकिन भविष्य में स्वप्न में भी किसी सत्ता पे बैठने के लायक नहीं रहेंगे। और आप लोगों से, समाज के युवाओं से भी निवेदन करूंगा, समाज के युवा दिशाहीन ना हो। समाज को खड़ा करो, समाज को मजबूत करो, हिंदुत्व की बात करो, राष्ट्र की बात करो, किंतु अपने परिवार का साथ मत छोड़ो, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। जिस संगठन के आप साथ हो, जो आपका परिवार है, जिस संगठन में आप रहोगे, संगठन में रहोगे तो शक्ति वाले बनोगे, शक्तिमान बनोगे। अगर संगठन छोड़ दिया, अगर अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने लोगों का साथ छोड़ दिया और अपनों का साथ छोड़ दिया तो उन सांडों की भांति शिकार कर दिए जाओगे, क्योंकि गिद्ध आपके शिकार के लिए बैठे हैं, आपकी स्त्रियों के शिकार के लिए बैठे हैं, आपके शिकार के लिए बैठे हैं, आपके भूमि के शिकार के लिए बैठे हैं, आपके धान्य पर उनकी नजर गड़ाई हुई बैठी है। वो उनका भी शिकार करेंगे अगर आप लोग एक नहीं हुए। समय रहते सिर्फ कमाई धमाई पे ही ध्यान ना दें, अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने आसपास के समाज को मजबूत करें और उसे खड़ा करने का प्रयास करें। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।